Hello, good morning students. It is AK Jha chemistry classes. This is our fourth video. The first was regarding equivalent weight, second normality and molarity, third molality, mole and mole fraction. Now I will teach you vapor pressure and partial vapor pressure in case of two solutions. So write down vapor pressure of pure liquid. अभी निकालिए. It is AK Jha chemistry classes, or I have taught you many things in organic chemistry also. So all students of class 12, let us start vapor pressure. Vapor pressure of pure liquid. First of all, you must know what is vapor pressure. Vapor, when a liquid is kept in room temperature or any temperature, it vaporizes. It vaporizes, and during the course of evaporation, vapors are produced above the surface of the liquid. Why does it evaporates? And also I will tell you how evaporation is a cooling process. You see, this is a container, open container, and here is liquid. ये लिक्विड है, ये लिक्विड इसमें भरा हुआ है, और this is the uppermost particles or molecules of solution. This is these are the molecules just below this layer. What happens? होता क्या है? ये जो lower molecule है, it has some intermolecular force and it attracts the upper molecule with some force. इस फोर्स के द्वारा के कारण ये इसको खींचे रहता है, अपनी ओर पुल करता है. Now this upper molecules, the upper molecules get energy from atmosphere. जब वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर हीट वो एब्जॉर्ब करता है एट सम हाई टेम्परेचर, नॉट एट वेरी हाई टेम्परेचर, इवन एट रूम टेम्परेचर, देन इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. इट बिगिन्स टू वाइब्रेट. जब मॉलिक्यूल जब काइनेटिक एनर्जी मिलती है वाइब्रेट करना शुरू करता है, और द काइनेटिक एनर्जी ओवरकम्स दिस इनवर्ड पुल of due to these lower molecules, and so this escape out from the upper surface. इसलिए molecule जो है, ये molecule ये इसको छोड़ के ऊपर उठ जाता है, and it is called vapor. तो वेपर का दिस इज द कॉज ऑफ इवेपोरेशन. समझ गए? और समझाता हूँ उसको. मॉलिक्यूल वाटर अपरमोस्ट सरफेस में जो अपरमोस्ट मॉलिक्यूल है, इनको ठीक इसके इमीडिएट नीचे वाला मॉलिक्यूल अपनी ओर इनवर्ड पुल लगाता है. लेकिन जब the uppermost molecule gets energy
from atmosphere due to high temperature, then it begins to vibrate. वाइब्रेट करना शुरू करता है एंड उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है जब इससे अधिक हो जाती है, इनवर्ड पुल से अधिक हो जाती है, तो इट टेंड्स टू escape the layer and so it is called evaporation। और ये वेपर के रूप में ऊपर जमा हो जाता है, these are vapor। क्लियर? तो दिस इज द कॉज ऑफ इवेपोरेशन। नाउ जब वो एस्केप करता है, while escaping the uppermost layer, then it uppermost molecules takes energy from just lower molecules। लोअर मॉलिक्यूल्स के एनर्जी को लेके वो ऊपर उठता है, कंसिक्वेंटली इसका टेम्परेचर घट जाता है एंड इट बिकम्स कूल। यही कारण है इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। क्लियर? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। नाउ वी टेक दिस सॉल्यूशन इन ए क्लोज्ड वेसल। अब की बार मैंने इसको वेसल को बंद कर दिया। नाउ दिस अपर मोस्ट मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इवेपोरेट करेगा तो ये ऊपर इसका वेपर लिक्विड के लेयर के सरफेस के ऊपर ये वेपर जमा हो जाएगा। क्लियर? तो इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस the level of the liquid will decrease, इसका लेवल घटेगा। लेकिन जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेपर जमा हो जाएगा ओवर द surface of the liquid, then the vapor molecules begin to collide with one another and also with the walls of the container। इवेपोरेशन के कारण जब मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस के ऊपर जब जमा हो जाएगा तो आपस में वो कोलाइड करेगा और वो कंटेनर के वॉल के साथ भी कोलाइड करेगा। उसके कारण इसकी एनर्जी घटेगी तो इट बिगिन्स टू कंडेंस, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। मतलब है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ साथ होता है और आफ्टर सम टाइम व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, then an equilibrium state of equilibrium is established between rate of condensation and rate of evaporation। उस दौरान इसमें वेपर के कारण जो प्रेशर इस पे लगता है, लिक्विड के सरफेस पे वेपर के कारण जो प्रेशर लगता है उसको कहा जाता है वेपर प्रेशर। क्लियर? मतलब है वी कैन डिपिक्ट इट बाय ग्राफ ऑल्सो। जैसे हियर रेट, इसी रेट और जैसे टाइम। इनिशियली evaporation takes place, so rate of evaporation initially the rate of evaporation is quite high, and as the time increases, जो समय बीतेगा evaporation का रेट घटता जाएगा और कंडेंसेशन का रेट बढ़ता जाएगा। जैसे evaporation and this is condensation। कुछ समय के बाद, सपोज करो इस टाइम के बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन and rate of condensation will be equal and it will go up to infinite time, or the layer of the liquid becomes constant हो जाता है
और इस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होता है लिक्विड के ऊपर उसको कहा जाता है रेट ऑफ, उसको कहा जाता है वेपर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर और डिफरेंट टेम्परेचर। क्लियर? वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है किसी लिक्विड का, इफ द मास ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें एनर्जी बढ़ेगी एंड मोर वेपर विल बी प्रोड्यूस्ड और द वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है? दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्लियर? नाउ वेपर प्रेशर is represented as P naught, vapor pressure of a pure liquid, of a pure solvent is denoted as P naught. Now एक क्वेश्चन अराइज करता है कि वेपर प्रेशर किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। राइट डाउन फैक्टर्स affecting the vapor pressure. Factors affecting the vapor pressure. First, nature of the liquid. It depends upon the intermolecular force of the liquid. इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा रहेगा तो वेपोराइजेशन कम होगा, बिकॉज मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़े रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो जो जिस लिक्विड में जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा उतना वोलाटाइल होगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जो डे टू डे जो देखते होंगे पेट्रोल एंड वाटर, स्पिरिट एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर। पेट्रोल को पूरी जगह छोड़ देते हो हवा में, इट इवेपोरेट्स, बिकॉज पेट्रोल के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इतना कम है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो इवेपोरेट कर जाता है। बट इन केस ऑफ वाटर सम सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर हीट इज रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट देम। तो नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द लिक्विड मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, कंसिक्वेंटली वेपर प्रेशर। तो जितना ज़्यादा वोलाटाइल होगा वेपर प्रेशर उसका उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ये बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, वो एस्केप करेगा लिक्विड के सरफेस से, वेपर प्रेशर उसका बढ़ेगा।
ज़्यादा वेपर बनेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर। सी है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड पर भी वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। लिक्विड को कंटेनर में फैला देंगे अगर, इफ यू टेक ए शैलो कंटेनर तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। उसी को अगर छोटे बर्तन में अगर उसको डाल देंगे सरफेस एरिया घट जाएगा, इवेपोरेशन कम होगा और वेपर प्रेशर उसका घटेगा। इन तीन बातों पे डिपेंड करता है लिक्विड का वेपर प्रेशर। किताब है। Now we talk about some solid solutes. Some solid solutes की बात करें तो some solid solutes की बात करें तो तुमको हमेशा देखने को मिलेगा सॉलिड डज नॉट इवेपोरेट। ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, ये तीन चीज जो है वो हमेशा तुमको आएगा मिलेगा अपने बुक्स में या सिलेबस में। दे आर नॉन वोलाटाइल, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू 0। ये देख लो थोड़ा सा, तुमको आएगा यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2। नाउ ग्लूकोज दे देगा या फ्रुक्टोज दे देगा, फॉर्मूला होता है C6H12O6। या देन सुक्रोज दे देगा इसे C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर वेट याद रख लो, इसका होता है 60। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 and this is 342। क्लियर। नाउ तो पहले बात कर लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। रिलेशन ये कंसेप्ट की चीज है। रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी चीज तभी बॉइल करेगा जबकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। कोई भी चीज तभी बॉइल करेगा जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कहते हैं कि ए लिक्विड boils at the temperature when its vapor pressure, VP मतलब vapor pressure, is equal to the atmospheric pressure। क्लियर। सपोज करो कि ये इसमें मैंने अल्कोहल रख दिया,
इसमें वाटर रख दिया, वाटर, दोनों का वेपर बनेगा। ये ज़्यादा वोलाटाइल है, दोनों ये पूरे पे एटमॉस्फेयर है, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये ज़्यादा वोलाटाइल है, मोर एंड मोर वेपर विल प्रोड्यूस फ्रॉम अल्कोहल, और इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर जाएगा कि बहुत कम टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे ही इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इस केस में चूँकि इसका वेपराइजेशन कम होता है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर करने में थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। नेचुरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन अल्कोहल। क्लियर? एक और बात सुना होगा कि एट हाई एल्टीट्यूड पे at high altitude the boiling point of a liquid decreases, घटता है। ऊंचाई पर जाएंगे, पहाड़ पे चले जाएंगे, जो हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर घटता चला जाता है। जब पहाड़ पे जाते हैं एयर बिकम्स रेयर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लो। तो बहुत लेसर अमाउंट ऑफ वेपर इज रिक्वायर्ड टू इक्वलाइज इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बहुत कम टेम्परेचर पे उतना वेपर बन जाएगा, बहुत कम टेम्परेचर पे उतना वेपर बन जाएगा, उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यही कारण है कि हाई एल्टीट्यूड पे, पहाड़ पे जाने पे वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है और कम टेम्परेचर पे ही कोई चीज़ बॉयल करता है। यही कारण है कि पहाड़ पे खाना जल्दी बन जाता है, सब्जी वगैरह जल्दी बन जाएगा। कम टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर लगेगा उसमें, इसलिए यही कारण है एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट घटता है और खाना जल्दी बन जाता है। क्लियर? दिस इज द रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। क्लियर? नाउ I am giving you Raoult's law of vapor pressure। बताएं इसको, सब लिखने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। नाउ Raoult's law of vapor pressure of liquid solution। तो Raoult's law, Raoult's law of vapor pressure of a liquid solution, liquid solution। स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द Raoult's law, the vapor pressure, the partial vapor pressure, the partial vapor pressure of a
volatile liquid component is directly proportional to the मोल फ्रैक्शन पढ़ाया गया है इसके पहले वाले वीडियो में। मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड if Pa be the vapor pressure partial vapor pressure of a solvent of a of a liquid component A and XA be its mole fraction, जो लिक्विड है उसको मिला दिया गया है, दोनों वोलाटाइल है। सपोज करते हैं एक लिक्विड के, अभी एक लिक्विड के बारे में बात करेंगे। वो लिक्विड ए है, दो लिक्विड एक साथ है, दोनों का वेपर बन रहा है। बर्तन में जो प्रेशर बनेगा वो दोनों के कारण बनेगा, तभी टोटल बनेगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा। अभी हम केवल एक ही कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। वो एक कोई लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट है, उसका पार्शियल प्रेशर Pa है और उसका मोल फ्रैक्शन XA है। तो राउस कहता है, राउस के अनुसार दिस Pa प्रोपोर्शनल टू XA और this Pa is equal to K into XA, ये K is the proportionality constant, ये proportionality constant। क्लियर? अब सपोज करते हैं कि वो लिक्विड जो सॉल्यूशन में अगर अकेला ए ही है, दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं है, तो उस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ XA 1 हो जाएगा। if only if only one component liquid A is present in the कंटेनर, लिखता हूं मैं, नॉट सॉल्यूशन, कंटेनर, कभी नहीं करोगे। देन इट्स मोल फ्रैक्शन XA इक्वल टू 1। ये 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस केस में जो भी वेपर बनेगा, क्योंकि अकेला है, वो लिक्विड जो है, वो लिक्विड A अकेला है, मतलब वो प्योर है, तो उसका जो अपना वेपर बना है P नॉट A, दैट विल बी इक्वल टू K। तो अकेला है, उसका कोई सॉल्वेंट नहीं है। उस केस में, इन दिस केस the vapor pressure is only, क्लियर है, only due to
the liquid A, which is in pure state, so this is P0 is equal to K. इसमें इसको डाल दें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। मतलब हो गया कि किसी भी लिक्विड का अपना जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर, हमेशा इसलिए पार्शियल यूज किया जाता है कि लिक्विड सॉल्यूशन में दो अगर है तो अपना अपना इंडिविजुअल प्रेशर लगाता है, इसलिए यूज किया जाता है पार्शियल प्रेशर। तो उसका जो अपना पार्शियल प्रेशर होगा वो इसके जो जब वो प्योर रहा होगा, अकेला होगा, प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा पी नॉट ए, उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है उसके मोल फ्रैक्शन से। अगर मान लो कि इसमें कोई ऐसा बर्तन है, इसमें ए और बी है, दोनों अपना अपना वेपर बना रहा है, दोनों अपना अपना वेपर बना रहा है, इसका मोल फ्रैक्शन x है, इसका मोल फ्रैक्शन xb है, तो इसके कारण वेपर प्रेशर बना a, इसके कारण वेपर प्रेशर बना b। ये अकेला रहता तो जितना उसका वेपर प्रेशर होता उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल जो लगा रहा है वेपर प्रेशर अलग इंडिविजुअल के बराबर हो जाएगा। हेंस Raoult's law can be stated as the partial vapor pressure of a liquid component is equal to its mole fraction and the vapor pressure of it if it were in pure state। क्लियर? लिख लिए? लिखो। इफ कोई सॉल्यूशन ए है, कंपोनेंट ए है, उसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, तो राउल्स ने कहा है कि उसके द्वारा जो वेपर प्रेशर लगाया जाएगा वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। उसमें के लगा दिया गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर वो अकेला रहता तो उधर मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 या वैल्यू 1 पुट कर दिए तो ये के बराबर ये इक्वल टू हो जाएगा उस प्रेशर के। अगर वो अकेले है उसको कहा दिया गया P नॉट ए, मतलब द वेपर प्रेशर इफ द सॉल्वेंट ए वेयर इन प्योर स्टेट, और तब इसको इक्वलाइज कर दिया गया PA इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स ए। सीधा Raoult's law of vapor pressure।
राउट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, नाउ क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट मिलाया गया है, दोनों अलग अलग लगाएगा, वेपर बनेगा, उसका प्रेशर लगाएगा, उसका कारण क्या होगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब इसको पढ़िए एंड थैंक यू।